स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज हम लोग पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में है, पनवेल में है और हम बताना चाहेंगे इस वक्त हम लोग यहाँ से आगे हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी है और इस तरफ हाईवे पड़ता है जो आगे गोवा की तरफ जाता है, पनवेल से होते हुए आगे की तरफ। और आज हम लोग आपको यहाँ पे बताने आए हैं यहाँ की जो स्थिति है पनवेल में। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं तालाब के सुशोभीकरण के लिए खर्चा किया जाता है। हर तालाब को सजाया जाता है, उसे कह सकते हैं कि अच्छी तरह से सजाकर एक पनवेल के लिए अट्रैक्शन सेंटर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी, कैमरामैन से कहूँगी बताए कि ये है पनवेल का इसराइल तालाब, जिसकी हालत इस वक्त इतनी ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरा है, प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। वही यहाँ पे सुबह के समय लोग कपड़े और बर्तन तक धोने आते हैं। इस तालाब की हालत पिछले कुछ समय से कह सकते हैं ऐसी ही है। और तो और जिस स्वच्छता के नाम के ऊपर पनवेल महानगर पालिका जो है वो हर बार अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाती है कि पनवेल में स्वच्छता है, हमारा पनवेल स्वच्छ है। उन्हें शायद ये नहीं पता कि यहाँ पे एक तालाब भी है जिसकी हालत इतनी ख़राब है कि ना तो ये तालाब स्वच्छ है और ना ही इस तालाब के आसपास का परिसर स्वच्छ है। मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से थोड़ा पीछे आए ताकि हम आपको बता सकें। ये जो तालाब है उसकी ये दीवार है और ये दीवार भी टूटी हुई है। रोड से सटी इस दीवार की हालत आप देख सकते हैं। ये दीवार टूटी हुई होने के कारण यहाँ पे कभी भी दुर्घटना के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। आगे भी आप देखेंगे तो ये दीवार यहाँ से लेके आगे तक टूटी हुई है। यहाँ अगर कोई आता है तो फिर उसके गिरने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना कचरा है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है, जिसके ऊपर बार बार पनवेल महानगर पालिका जो है वो कार्रवाई करने की बात करती है कि हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इतना पैसा जब किसी तालाब को सजाने के लिए किया जा रहा है तो ये तालाब पनवेल महानगर पालिका की नज़र में क्यों नहीं है? क्या पनवेल महानगर पालिका को पता नहीं है कि यहाँ पे ये तालाब है? जबकि ये तालाब कई वर्षों से कह सकते हैं जैसे वडाले तालाब है वैसे ही ये तालाब भी पुराना तालाब है। ऐसा नहीं है कि ये तालाब कोई नया है। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए क्योंकि ये एक अंदर जगह पे है जहाँ से लोगों को ज़्यादा ये नज़र नहीं आता। तो फिर जो तालाब सुशोभीकरण के लिए पनवेल महानगर पालिका बताती है, इस देख सकते हैं आप किस तरह का सुशोभीकरण ये इस तालाब के लिए किया गया है। सुशोभीकरण के नाम पे यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका फेल हुई है क्योंकि इस तालाब को नज़रअंदाज किया गया है पनवेल महानगर पालिका की ओर से। और यहाँ पे पूरे परिसर में आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। ये तालाब को ना तो साफ़ किया जाता है और ना ही इस तालाब का कोई मरम्मत का काम किया जा रहा है। पास ही में कुछ ही दूरी पर यहाँ के पनवेल महानगर पालिका पनवेल विधानसभा के विधायक प्रशांत ठाकुर जी रहते हैं। उनका घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और अगर उन्हें भी नहीं पता इस तालाब के बारे में तो क्या हमें समझना चाहिए इसके बारे में? क्योंकि जब विधायक इतने पास में रहते हुए भी वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम पनवेल महानगर पालिका को क्या ही कहें? क्योंकि विधायक इतना पास में रहने के बावजूद कभी ना कभी तो वो इस रूट से गए ही होंगे। तो क्या उनकी नज़र इस तालाब पर नहीं पड़ी? जब वडाले तालाब को इतना सुशोभीकरण किया जाता है, इतना सजाया जाता है, तो इस तालाब का कम से कम मरम्मत का काम क्यों नहीं किया जा रहा? इस तरह से ये दीवार यहाँ पे टूटी हुई क्यों है? क्यों इसमें इतनी गंदगी है? क्यों यहाँ पे लोग आकर के कपड़े और बर्तन धो रहे हैं? जितना स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाता है उसकी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ती हुई दिख रही है। हम आपको बताना चाहेंगे आगे भी दीवार टूटी हुई है, इसी के साथ यहाँ पे आगे कचरा भी है और स्वच्छता के नाम पर, स्वच्छ पनवेल के नाम पर यहाँ पे जो धज्जियाँ उड़ी है स्वच्छता की वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि लोग जो है यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका खास करके खुद को स्वच्छता में पहला नंबर लाने के लिए बहुत प्रयास करती है। लेकिन जब ये सब चीज़ें हम देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि क्या सच में पनवेल महानगर पालिका
सोच रही है कि हमने पनवेल को स्वच्छ कर दिया, क्योंकि ये हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कचरा कितना है और यहाँ भी दीवार इसी तरह से टूटी हुई है इस तालाब की, जो बताता है कि पनवेल महानगर पालिका ने और यहाँ के जो विधायक है प्रशांत ठाकुर जी, उन्होंने इस तालाब के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, या तो उनका ध्यान नहीं है इस तालाब पर। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये तालाब में कितनी गंदगी है और ये तालाब की हालत कितनी ख़राब है। साथ ही इस तालाब के पास में यहाँ बाहर जो कचरा है उसे आप देख के समझ सकते हैं कि स्वच्छ पनवेल जो बताया जाता है वो सिर्फ बाहरी जो रोड है, बाहरी जो जगह है जो दिखे, बाहर लोगों को दिखती है वहीं पे है। बाकी आंतरिक रास्ते या कोई ऐसी जगह है जैसे यहाँ की जगह है, वहाँ स्वच्छता का नामो निशान कह सकते हैं नहीं दिख रहा है। हर जगह कचरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कचरा है यहाँ पे, और इसे उठाने के लिए पनवेल महानगर पालिका के जो स्वच्छता कर्मचारी है वे अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या हमें समझना चाहिए पनवेल महानगर पालिका को और यहाँ के जो विधायक है उन्हें इस चीज़ पर बिल्कुल उन्हें पता नहीं है कि या तो यहाँ पे तालाब है या नहीं, उन्हें ये पता नहीं है, या तो फिर इस तालाब को किसी कारणवश इसे इग्नोर किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम यही दरख्वास्त करेंगे पनवेल महानगर पालिका से और यहाँ के जो विधायक है प्रशांत ठाकुर जी उनसे कि जिस तरह से पनवेल के अन्य तालाबों को सुशोभित किया गया है, उसे स्वच्छ किया गया है, उसी तरह इस इसराइल तालाब को भी स्वच्छ किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए, ताकि लोगों के लिए ये एक संदेश हो कि जो पनवेल शहर है वो सच में स्वच्छ है और यहाँ जितने भी तालाब है उन्हें इसी तरह से सुशोभित किया गया है, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए बल्कि सच में पनवेल की फिक्र की जा रही है। धन्यवाद।